प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे हैं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार राम, सहायक प्राचार्य इतिहास, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेवपट्टी, दरभंगा। मैं पुनः ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से शास्त्री द्वितीय खंड के छात्र छात्राओं के लिए आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत आंग्ल मैसूर युद्ध पर चर्चा करेंगे। कल हम लोग प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के संदर्भ में बातें की। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 ईस्वी के बीच मैसूर के शासक हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच हुआ और यह अंततः 1769 के मद्रास की संधि के तहत युद्ध का अंत हुआ और संधि के शर्तों के अनुसार दोनों पक्षों ने अर्थात हैदर अली और अंग्रेज़ों ने एक दूसरे के जीते हुए प्रदेशों को वापस कर दिया और इस प्रकार से प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ। पुनः हम लोग प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के संदर्भ में समझे कि अंग्रेज़ों ने मैसूर पर अपना राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करने के लिए जो युद्ध किया वह आधुनिक भारतीय इतिहास में आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है। मैसूर पर राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करने के लिए मैसूर के शासक हैदर अली तथा टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच 4 प्रमुख आंग्ल मैसूर युद्ध लड़े गए। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 ईस्वी के बीच, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी के बीच, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 ईस्वी और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में। अब हम लोग द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की चर्चा करें। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 ईस्वी के बीच लड़ा गया। एक बार फिर मैसूर के शासक हैदर अली ने हैदराबाद के निज़ाम और मराठों को अपने साथ मिलाकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध संधि कर ली। वहीं 1773 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने मैसूर स्थित फ्रांसीसी कब्जे वाले क्षेत्र माहे पर आक्रमण कर उसे अधिकार कर लिया, तो यह मैसूर के शासक हैदर अली के लिए अंग्रेज़ों की ओर से खुली चुनौती थी, जिस चुनौती को स्वीकार करते हुए 1780 ईस्वी में हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया और इस प्रकार से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत हुई। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली ने अंग्रेज़ जनरल बेरी को बुरी तरह परास्त कर आरकाट पर अधिकार कर लिया। 1781 में हैदर अली का सामना अंग्रेज़ जनरल आयरकुट से हुआ, जिसे वारेन हेस्टिंग्स ने हैदर अली के विरुद्ध भेजा था। आयरकुट ने, जो अंग्रेज़ जनरल था, पोर्टोनोवा के युद्ध में हैदर अली को परास्त तो अवश्य किया, लेकिन इसका उसे कोई तात्कालिक लाभ नहीं मिल सका। 1782 ईस्वी में हैदर अली ने एक बार फिर से अंग्रेज़ी सेना को पराजित करने में सफल हुआ, लेकिन
युद्ध क्षेत्र में घायल हो जाने के कारण 1782 को हैदर अली 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली की मृत्यु हो गई। हैदर अली की मृत्यु के पश्चात द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का संचालन का भार हैदर अली के पुत्र टीपू सुल्तान पर आ गया और 1784 ईस्वी तक टीपू सुल्तान ने द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को जारी रखा। अंततः टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच 1784 ईस्वी में मैंगलोर की संधि हुई, जिसके तहत टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों ने एक दूसरे के जीते हुए प्रदेशों को वापस कर दिया। अब हम लोग संक्षेप में टीपू सुल्तान के संदर्भ में उसके जीवन वृत्त पर या उसके संदर्भ में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे। 1782 ईस्वी में मैसूर के शासक टीपू सुल्तान ने अपने पिता हैदर अली की मृत्यु के पश्चात मैसूर की गद्दी पर बैठा। टीपू सुल्तान एक पढ़ा लिखा योग्य शासक था। इसे अरबी, फारसी, उर्दू तथा कन्नड़ भाषाओं का विशेष ज्ञान था। टीपू सुल्तान अपने नवीन प्रयोगों के अंतर्गत नई मुद्रा, नई मापतौल की इकाई और नवीन संवत का प्रचलन किया। साथ ही उसने 1787 में अपने नाम से सिक्के जारी करवाए। टीपू सुल्तान द्वारा जारी सिक्कों पर हिंदू देवी देवताओं के चित्र तथा हिंदू संवत की आकृतियां अंकित थी। टीपू सुल्तान ने वर्षों और महीनों के नाम से अरबी फारसी का प्रयोग करवाया। टीपू पहले भारतीय शासक थे जिसने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में पश्चिमी या यूरोपीय प्रशासनिक व्यवस्था का मिश्रण किया। उसने श्रीरंगपट्टनम में फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होते हुए जैकोबिन क्लब की स्थापना की और फ्रांस और मैसूर के मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी में लगाया। अब हम लोग तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के संदर्भ में बातें करेंगे। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 ईस्वी के बीच टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच हुआ। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण अंग्रेज़ों ने टीपू के ऊपर इस आरोप को लगाया कि उसने फ्रांसीसियों से अंग्रेज़ों के विरुद्ध गुप्त तरीके से समझौता किया है और त्रावणकोर पर टीपू ने आक्रमण कर दिया। सत्रह में तत्कालीन गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस ने टीपू के श्रीरंगपट्टनम स्थित किले को घेरकर टीपू सुल्तान को संधि करने के लिए मजबूर किया। अंग्रेज़ों और टीपू सुल्तान के बीच 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि संपन्न हुई। संधि की शर्तों के अनुसार मैसूर के शासक टीपू सुल्तान को अपने राज्य का आधा हिस्सा अंग्रेज़ों और उसके सहयोगियों को देना पड़ा। साथ ही द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में खर्च हुए अंग्रेज़ों को
हर्जाने के रूप में टीपू सुल्तान को 3 करोड़ रुपये देना पड़ा। श्रीरंगपट्टनम की संधि में प्रमुख शर्तों में यह भी शामिल था कि जब तक मैसूर के शासक टीपू सुल्तान 3 करोड़ रुपये अंग्रेज़ों को नहीं देंगे तब तक उसके 2 पुत्र अंग्रेज़ों के कब्जे में रहेंगे। अब हम लोग चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की चर्चा करेंगे। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध के समय मैसूर के शासक टीपू ने अंग्रेज़ों से मुकाबले के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग लेने के लिए दिशा में कई प्रयास किए और टीपू सुल्तान ने फ्रांस के शासक नेपोलियन बोनापार्ट से भी पत्र व्यवहार किया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेज़ों ने निजाम और मराठों से युद्ध में प्राप्त लाभ को 3 बराबर भागों में बांटने की शर्त पर समझौता किया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेजी सेना को बेलेजली और स्टुअर्ट ने अपना नेतृत्व प्रदान किया। 4 मई 1799 ईस्वी को मैसूर के शासक टीपू सुल्तान ने संयुक्त अंग्रेजी सेना से बहादुरी के साथ लड़ता हुआ मारा गया और इस प्रकार से मैसूर की स्वतंत्रता का इतिहास उसके द्वारा अंग्रेज़ों के विरुद्ध संघर्ष के गौरवशाली अध्याय का समापन हुआ। अंग्रेज़ों ने मैसूर की गद्दी पर पुनः आड्यार वंश के एक बालक कृष्ण राय को बिठा दिया और कनारा, कोयम्बटूर और श्रीरंगपट्टनम को अपने राज्य में ब्रिटिश साम्राज्य ने मिला लिया और इस प्रकार से मैसूर पर अंततः अंग्रेज़ों का राजनीतिक वर्चस्व स्थापित हो गया। तो बच्चों, आज हम लोग आंग्ल मैसूर युद्ध जो क्रमशः प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की चर्चा की। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जहां 1767 से 69 ईस्वी के बीच, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी के बीच, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ। और इस युद्ध में अंततः मैसूर के शासक टीपू सुल्तान को अंग्रेज़ों ने परास्त कर उसे युद्ध में मार डाला और अंततः मैसूर पर उसका राजनीतिक वर्चस्व स्थापित हो गया। धन्यवाद।